प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। एक बार और परमेश्वर के उपस्थिति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने एक बार और प्रभु अपने वचन से हमसे बात करना चाहता है। आइए छोटा सा प्रभु का वचन हम मनन करेंगे। आज हम निकालेंगे, आज हम जानेंगे प्रभु के वचन से कि परमेश्वर जो है हमसे कितना प्रेम करते हैं और उनके अंदर हमारे लिए कितना प्रेम है और वो हमारे लिए क्या भावना रखते हैं। हम परमेश्वर के उस एट्रीब्यूट्स को जानेंगे जो एक कॉमन इंसान, जो एक इंसान होता है, इंसान के अंदर भी वो एट्रीब्यूट हमसे देख सकते हैं। उसी तरह आज हम हमारे परमेश्वर के भी, हमारे यीशु मसीह की उस भावना को, उस परमेश्वर का प्रेम को और इंसान के लिए जो उनका एक प्रेम है, आज हम उसे देखेंगे। बहुत ही फैमिलियर प्रभु का वचन से आज हम थोड़े ही समय के लिए देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना चैप्टर 11। बहुत ही फैमिलियर परमेश्वर का वचन, बहुत ही फैमिलियर अध्याय बाइबल का। जो यूहन्ना है, यूहन्ना का 11 है। ये एक बहुत ही प्यारे फैमिली के बारे में इंट्रोडक्ट कराता है हमको। और जब हम इस अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही दुख का घटना घटता है। और जब हम इस अध्याय में रहते हैं और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कि ये जो फैमिली होती है, इनके जो पेरेंट्स के बारे में हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हम इस अध्याय में, परमेश्वर के वचन में, हम उनके भाई और बहनों का ही हम लोग व्याख्या देखते हैं और भाई और बहनों का ही हम लोग जो है प्रेम और उनकी उपस्थिति हम जो है देखते हैं यीशु मसीह के साथ। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे जो 3 भाई बहनों के बारे में, जिसके बारे में आपने कई बार प्रभु के वचन से सुना होगा। आप लोगों ने काफ़ी जगहों में आपने इसे पढ़ा भी, आपने उसको बहुत अच्छे सुना भी होगा और बाइबल से आपने इसे कई बार पढ़ा भी होगा। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं और जान सकते हैं परमेश्वर के वचन से जो यूहन्ना 11 कहता है। 3 भाई बहन का जिनका नाम है लाजर, मरियम एंड मार्था। लाजरस, मरियम और मार्था। हालेलुया। हम इन 3 भाई बहनों के विषय में इस अध्याय में पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर के साथ जो इनकी संगति और इनके अलग अलग जो परमेश्वर के प्रति, उनके प्रति, परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो इनका प्रेम दिखाया जाता है। लाजर है वो, उसके बारे में जो है इतना व्याख्या नहीं किया गया है। सिर्फ लाजर के जो मृत्यु के समय का जो इसमें बताया गया है, बाइबल लाजर के मृत्यु के बारे में जो है व्याख्या करती है। लेकिन जब हम इनकी लाइफ को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये लोग जो थे परमेश्वर की उपस्थिति में थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। और हो सकता है कि भीड़ में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते थे तो वहाँ पे हम लाजर को भी देख सकते हैं कि लाजर भी इस भीड़ के साथ जो है जाता था प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। और हम कई जगह में देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो इनके घर में आते हैं और परमेश्वर का वचन जब वो देते हैं और जब वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं या कुछ, यीशु मसीह जब परमेश्वर के वचन से बोलते तो वहाँ पे वो जो इनके फैमिली में, इनके घर में जो है प्रभु यीशु मसीह ठहरते हैं और प्रभु का वचन जो है प्रभु देते समय जो प्रभु यीशु वहाँ पे ठहरते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि ये दोनों बहनों की क्रियाओं को भी हम लोग देखते हैं कि मरियम जो होती है वो क्या होता है कि मरियम जो है वो यीशु मसीह के पास बैठ के प्रभु के वचन को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन मार्था जो होती है वो प्रभु यीशु मसीह को के खाने पीने और उनके सेवा में ज़्यादा मतलब उसका इंटरेस्ट दिखता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी जो सेवा है परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति अलग अलग थी।
ये परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते थे और उनके पीछे चलते थे। हालेलुया। लेकिन जब हम यूहन्ना 11 में आते हैं तो वहाँ पे इस परिवार में जो है, जहाँ पे सिर्फ 3 भाई बहन हैं, पेरेंट्स का, माता पिता का कोई व्याख्या नहीं है। जब हम इसके विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही दुखित घटना घटती है और वो ये है कि जो है लाजर की किसी बीमारी के कारण उसकी जो मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। लाजर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो उनके घर में जो मातम छाता है, क्योंकि एक ही भाई जो था, दोनों बहनों का रोता है, दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं और फैमिली में जो है बहुत ज़्यादा दुखद घटना घटती है। और उस समय जो है मार्था और मरियम को हम लोग जो है रोते बिलखते हुए देखते हैं। इवन जब हम लोग गाँव में जब यीशु से आते हैं तो वहाँ पे जो है लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। हालेलुया। लेकिन इस समय जो है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सब जानने वाले, ही इज़ ऑल नोइंग गॉड। परमेश्वर सब जानते हैं और परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाई है वो भी जो है यीशु मसीह जानते हैं। और इस समय जो है यीशु मसीह इनके पास जाते हैं। मैं आपको इस अध्याय पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है जॉन 11 में कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वो वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव अपने बालों से पोंछा था। ये वही मरियम थी जिसने यीशु मसीह की सेवा की, कैसे अपने बहुमूल्य इत्र को डालकर जो है यीशु मसीह के पैर में डालकर प्रभु यीशु मसीह के पैर को उसने साफ किया था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसका बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रभु का वचन बता रहा है कि जो उनकी बहनें हैं वो संदेश भेजती हैं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह प्रभु, आप जिससे प्रेम करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या हमें दिखा रहा है कि यीशु मसीह जो है वो लाजर से बहुत ही प्रेम रखते थे। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे जो यीशु मसीह है वो क्या कहते हैं कि ये बीमारी जो है ये मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि यीशु मसीह ऑल नोइंग गॉड है, ही इज अ ओमनीपोटेंट गॉड, ही नोस एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट एंड ऑल्सो हमारा फ्यूचर। तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह यहाँ पे जो है कहते हैं कि ये मृत्यु जो है महिमा के लिए है, ना ही ये जो है किसी और दुख घटना नहीं है। ये जो मृत्यु जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम फोकस करते हैं वचन में लिखा है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखिए यहाँ पे फिर से सेकंड टाइम जो है यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जो है मार्था और मरियम से क्या करते थे, प्रेम करते थे। हालेलुया। और उन्होंने क्या फैसला लिया, वो वहाँ पे लाजर के पास वो सुनते ही तुरंत वहाँ पे नहीं गए बल्कि थोड़े दिन वो रुक गए। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहाँ जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। फिर प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु। उसने ये बात कही कि उसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे जो प्रभु के जो चेले हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह जो है क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह जो है उसके मृत्यु से उसको जगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेले सोच रहे हैं कि वो ठीक हो चुका है और वो सो रहा है। देखिए, परमेश्वर का कहना और हमारा सोचना बहुत ही फर्क होता है। हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर नहीं सोचता। परमेश्वर जो हमें कहते हैं हम उसे जो है समझ नहीं पाते कई बार, लेकिन हम समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि वह वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें।
तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। लाजर की मृत्यु के बाद जो है लाजर को जो है गाड़ दिया गया था, 4 दिन हो चुके थे, और 4 दिन में जो है वो जो लाजर की जो डेड बॉडी थी, वो लाश जो था वो बहुत ज़्यादा गल चुका था, और उसमें से जो है बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। तो जब यीशु मसीह ने कहा लोगों को कि तुम इस कब्र को खोलो, उस समय जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सोचने लगे होंगे, लोग सोचने लगे होंगे कि क्यों यीशु मसीह अभी 4 दिन के बाद आते हैं और 4 दिन के बाद जो है इस कब्र को जो है वो खोलने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं कि जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। यहाँ पे मार्था जो है एक विश्वास भरी बात कहती है कि प्रभु यीशु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई जो है वो नहीं मरता, लेकिन मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान में जो है वो जी जाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे मार्था के विश्वास को देखिए, वो जानती है कि प्रभु परमेश्वर के पास सब कुछ अधिकार है, और प्रभु परमेश्वर जो उसके भाई को ठीक कर सकते थे, बीमारी से चंगा कर सकते थे। पर जो मार्था को ये पता नहीं था कि अगर उसका भाई मर चुका है और 4 दिन हो चुके हैं, तब भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो चिन्ह और चमत्कार वो देखने जा रही है, वो इस बात पर अभी भी इस जो मार्था को पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम मार्था की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मार्था है उसका विश्वास देखिए कितना मजबूत है। वो पुनरुत्थान के विषय में बता रही है, और जब प्रभु यीशु उसको कह रहे हैं कि तू विश्वास करती है, तो वो अपने विश्वास को दिखा रही है, कह रही है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। यहाँ पे जो है उसका कोई प्रकार का डाउट नहीं है प्रभु पर, कि प्रभु जो है कुछ नहीं कर सकता, इस तरह का उसके अंदर कोई प्रकार का डाउट नहीं है, बल्कि वो विश्वास करती है। और वो परमेश्वर के वो ये परिवार जो है परमेश्वर के वचन में बहुत मजबूत हो चुके थे, और उन्हें पता था कि पुनरुत्थान क्या होता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों को जी उठाएंगे। वो भी जो है यहाँ पे हम इस परिवार में देखते हैं। हालेलुया। हमारा परिवार जो है वचन में मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का तकलीफ आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, मृत्यु आती है, तो हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास के साथ रहना है, और प्रभु के वचन पे जो है हमें विश्वास करना है। ये प्रभु जो है हमारे विश्वास को मजबूत करता है, और अपने परिवार को हमें परमेश्वर के वचन से सिखाना है, ताकि हर परिस्थिति में वो प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें और उस पर विश्वास रखें हर परिस्थिति में। हालेलुया। और अंत के जब परमेश्वर के वचनों में हम जाते हैं, नीचे जब हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो जो लाजर को देखते हैं, मृत्यु लाजर को देखते हैं, तो उनकी आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल का सबसे छोटा वाक्य है, सबसे छोटा वाक्य है, और ये यूहन्ना चैप्टर 11 वर्स 34 में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो रोते हैं। 35 में 11:35 कहता है यीशु मसीह रोए हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम एक घटना देखते हैं कि यहाँ पे जो है लाजर की मृत्यु हो चुकी है, और उसमें जो है यीशु मसीह रोते हैं। मेरे प्रियो, ये रोना सिर्फ लाजर के लिए ही नहीं था, बल्कि सारे मनुष्य जाति के लिए है। परमेश्वर अभी भी जो है अपने लोगों के मृत्यु पर रोते हैं, वो दुखी होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य जो है नष्ट हो जाए। मृत्यु
परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से सिर्फ जीवन ही जीवन है। हालेलुया। लेकिन मृत्यु का चुनाव हमने किया। हम मनुष्य ने जो है शैतान की बात को मानकर हमने ही मृत्यु का चुनाव किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर जयवंत पाया है। वो जयवंत हुए हैं उस मृत्यु से, और हमें भी उन्होंने जयवंत किया है। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अगर हम फिजिकली, अगर हम हमारा शरीर अगर हमें हमारे आत्मा को त्याग भी दे, तो भी हमारा आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा और हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है, जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह का दिल जो है पसीजता है। वो रोते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा जब लोगों को नरक की ओर जाते देखते हैं, अंधकार में फंसे हुए देखते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा जो है वो रोती है। परमेश्वर रोते हैं, देखते हैं, दुखी होते हैं कि मेरे बनाए हुई सृष्टि जो है नष्ट हो रही है। मेरे प्रियो, आज जो भी कुछ संसार में हो रहा है, परमेश्वर उस सभी चीज़ों से प्रसन्न नहीं है, बल्कि वो बहुत दुखी है। और आने वाले जो समय, जो पीड़ाओं का जब आरंभ होगा, उसके लिए भी प्रभु जो है बहुत दुखी, और परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है एक कह सकते हैं कि वो रो रहे हैं, वो तकलीफ में, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि उनकी बनाई हुई सृष्टि जो है वो खराब हो जाए या नष्ट हो जाए। मेरे प्रियो, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि ताकि हम सब बचने पाए यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका देते हैं ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए, और अनंत जीवन देने के लिए ही प्रभु ने हमें बुलाया है। सिर्फ मुझे और आपको नहीं, बल्कि पूरे संसार की जातियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, ताकि मैं और आप नरक में ना जाए। उस मृत्यु के बाद हम एक नया जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उस पीड़ा, उस दर्द और उस तकलीफ से जो है लोग बच जाएं। हमें जो है परमेश्वर ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे हमें बहुत ताइज से जो है हमें फैलाना है, हमें लोगों को बचाना है। ये हमारा कर्तव्य है और प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, आज आप में से जो कोई भी जो परमेश्वर के वचन को मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को फैलाएं, प्रभु के वचन को दें। जब आपके पास प्रभु का वचन आता है, चाहे वो वीडियो के द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा हो, फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो वॉइस मैसेज हो, लोगों तक पहुंचाएं। अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाएं। जब कोई प्रभु का बंदा, जब आपको कोई मैसेज, प्रभु का वचन जब आपको फॉरवर्ड करता है, तो आपको उस वचन को लोगों तक फॉरवर्ड करना है, अपने दोस्तों को दिखाना, अपनी फैमिली तक उसे फॉरवर्ड करना है। हम जोक्स, हम बहुत सारी ऐसे गीत, हम संसारिक सारी चीज़ें हम फॉरवर्ड करने में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हम फॉरवर्ड करने के लिए अपने हाथों को जो है रोक लेते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये शैतान का काम होता है, ताकि आप तक पहुंचने के बाद वो दूसरे तक ना पहुंचे, आप दूसरों तक पहुंचाए। जब आपके पास प्रभु का वचन आता है, आप उसे खोलें, आप उसे क्लिक करें। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आप आशीषित होते हैं, और आपके द्वारा और भी अन्य लोग भी आशीषित हों। आप वो कोशिश करें और लोगों तक प्रभु का वचन फैलाएं। हालेलुया। इस समय में हम लोग जो है घर डोर टू डोर जाके प्रभु का वचन नहीं दे पा रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन अगर जब प्रभु का वचन आपके जीवन में ऑनलाइन थ्रू आ रहा है, तो आप इसे फॉरवर्ड करके काफ़ी आत्माओं को प्रभु के राज्य में ला सकते हो। प्रभु का एक वचन लोगों के हृदय और उसके मनों को बदल देने वाला वचन है। हालेलुया। मन कठोर लोगों के हृदय को तोड़ने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।